यूके का अगर वीज़ा नहीं लगता तो कितना लॉस होता है। आज की वीडियो में हम इसका ब्रेकडाउन करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जो फीस है वो रिफंडेबल है और कौन सी नॉन रिफंडेबल है और किस तरह की जो फीसें हैं वो रिस्क पे मौजूद होती हैं। सबसे पहले तो आप जो वीज़ा फाइल करते हैं तो आपकी जो एम्बेसी की फ़ीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है 100% जब आप अपनी बायोमेट्रिक दे देते हैं। अगर आप अपना वीज़ा फाइल करते हैं और आप बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट तो बुक करते हैं बट बायो के लिए जाते नहीं हैं, या उससे पहले ही आप डिसाइड करते हैं कि मुझे इस वीज़ा को प्रोसेस नहीं करना, तो उस सूरत में आप सिंपली अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कैंसिल करते हैं और आपकी टोटल फीस, आपकी वीज़ा फ़ी और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में 28 डेज में या उससे पहले भी रिफंड हो जाती है और उसमें किसी किस्म की कोई कटौती नहीं होती। अब दूसरी बात कि जब आप अपनी बायोमेट्रिक दे देते हैं, जिस दिन आप अपने डॉक्यूमेंट या बायोमेट्रिक फिंगर और फेशियल वो आपकी जो वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस में जाके आप अपना स्कैन करवाते हैं, वो जिस दिन हो गया उस दिन के बाद अगर आप फ़ौरन वापस आके डिसाइड करते हैं कि मैंने वीज़ा विड्रॉ करना है तो आपकी वीज़ा फीस वापस नहीं होगी। क्लियर। दूसरी चीज़, आपकी सर्विसेज की फ़ी, जैसे प्रायोरिटी फ़ी, आपकी प्रीमियम सर्विस, आपकी प्राइम टाइम सर्विस, आपके डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, आपकी एसएमएस सर्विसेज, व्हाट्सोएवर जो सर्विसेज आपने वीएफएस से परचेज की हैं, वो भी जिस दिन आपकी बायोमेट्रिक हो गई उस दिन के बाद से उनमें से भी कोई पैसा वापस नहीं आएगा। जिस तरह से प्रायोरिटी की 500 पाउंड है और इसी तरह से अलाइड फीसिस अगर कुछ होंगी तो वो भी आपका बायोमेट्रिक होते ही वो काम ख़त्म। अच्छा, अब उसके बाद अगली चीज़ कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, अगर आप उसके बाद रिफ़ंड अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसी है कि वो 500 पाउंड 250 पाउंड अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस की मद में आपसे काट लेते हैं। अब ये प्रैक्टिस जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी पे डिफरेंट होती है, बट ये एक नॉमिनल सी फ़ी होती है जो वो डिडक्ट करते हैं, और अगर ये डिडक्ट होती है तो ये भी आपकी फ़ीस जो है वो रिफंडेबल जो है वो नहीं होती। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यूनिवर्सिटी की रिफंड पॉलिसी ऑन योर वीज़ा रिफ्यूज़ल। अगर आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो गया है और क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की वजह से हुआ है, तो पिछले दिनों में हमने 3-4 महीने से ये ट्रेंड देखा है कि वो यूनिवर्सिटीज़ जो पहले वीज़ा रिफ्यूज़ल पे कोई डिडक्शन नहीं करती थी, उन्होंने भी ऑल सडन अपनी पॉलिसी चेंज करके मेंशन कर दिया है कि अगर आपका वीज़ा यूकेवीआई क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की बेस पे फेल होता है तो हम ये समझेंगे कि ये आपकी गलती है कि आप उसको एलेबरेट नहीं कर सके, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके, कि आप उसको अच्छे से सवालों के जवाब नहीं दे सके, तो ये आपका फॉल्ट है। और आपका फॉल्ट मतलब जब स्टूडेंट का वीज़ा स्टूडेंट की फॉल्ट की वजह से रिफ्यूज़ होता है तो यूनिवर्सिटी बाउंड नहीं है कि उसको फीस रिफंड करे। तो ये बड़ा क्लियर और बड़ी थ्रेटनिंग जो है वो चीज़ है इस सारे प्रोसेस में, कि आपका जो डिपॉजिट है वो 8,000 हो, 10,000 हो, 5,000 हो, वो स्टेक पे होता है। तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ और अब ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब भी आप यूनिवर्सिटी में प्रोसेस करें, बड़ा क्लियर यूनिवर्सिटी से पूछें कि अगर ये यूकेवीआई का इंटरव्यू फेल हो जाता है तो क्या हमारी फीस वापस आएगी। इवन दो यूनिवर्सिटी के क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो कैश स्टेज पे होता है उस पर भी अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वहाँ पे भी अगर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो रिफंड में फंस रहे हैं कि अगर यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी फेल हो रहा है तो वो पैसे नहीं दे रहे। तो इसलिए ये चीज़ें बड़ी क्लियर करना ज़रूरी है, और जब आपका ये रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपके ये पैसे भी स्टक हो सकते हैं, बट विद दी वो आपकी जो है वो प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सिटी या पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सिटी, ये आपने लाजमी डिस्कस करना है। इसके बाद जो एक आखिरी चीज़ है वो है बैंक स्टेटमेंट। अगर बैंक स्टेटमेंट अपनी नहीं है तो देन डेफिनेटली उसके अगेंस्ट जो भी आपका खर्चा आया होगा, जो चार्जेस होंगे, वो भी आपके लॉस में ही जाएंगे। तो वो जितने भी होंगे ये सारे मिला के उसमें आपके लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं या ये वो लॉस है जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है या आप विड्रॉ करते हैं, तो उस सूरत में आपको ये होना ही होना है। इसके अलावा जो है वो कब कब किस स्टेज पे होना है ये भी आपको गाइड कर दिया डिटेल से, कि किस स्टेज पे जाके वो लॉस होना शुरू हो जाता है और किस स्टेज से पहले पहले आप ले सकते हैं। फिर भी अगर आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।